परिस्थितियां आती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो हमको कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में हमको संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं और आगे बढ़ें, इसके बारे में एनडीआरएफ एक टीम होती है, नेशनल डिजास्टर की टीम होती है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, उनका दायित्व होता है कि जैसे बाढ़ है, आग है, तूफान है, एक्सीडेंट्स हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं जीवन में, उनसे कैसे बचा जाए। उसको तो हम लोग कह सकते हैं आना ही है, बाढ़ आना है, आग लगनी है, फिर भी उनसे अगर हो जाएंगे। उसमें बहुत अनुभव है आपको और इनके अनुभव का आपको लाभ लीजिए और हम सभी लाभ लेंगे और फिर अपने यहाँ से बताया बच्चे कम आए हैं, लेकिन दूसरे हम लोग प्रशिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित होकर के। तो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा सबकी बात। और जो जय हिंद सभी को, मैं इंस्पेक्टर आलोक शुक्ला, प्रिंसिपल सर ने आपके यहाँ विद्यालय में बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, फिर भी उस समय में से हमारी बातचीत हुई से विद्यालय के लिए मैंने किया और यहाँ पे उपस्थित सभी टीचर बने हैं और बच्चे सभी को इंडिया टीम से पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के इस प्रबंधन का जो आपदा से ट्रेनिंग का छोटा सा प्रोग्राम है 20-25 मिनट का, इसमें हम भी आपको बताएंगे और आपको भी करना है। तो ये प्रोग्राम भी आप लोगों के साथ में हम लोग करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि एनडीआरएफ क्या होती है। एनडीआरएफ एक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, जिसमें पैरामिलिट्री से सभी लोग प्रिपरेशन पे आते हैं और आकर के ट्रेनिंग करते हैं 1 साल की, फिर एडवांस कोर्सेज करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो है डिजास्टर की ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो जो है लोगों को बचाते हैं। ये टीम है अभी हम हर जगह लगभग ट्रेन कर दिए हैं लोगों को, एसडीआरएफ को ट्रेन कर दिया गया, पीएससी को बता दिया गया है। अब एनडीआरएफ लेकिन ज्यादातर जाके हम बाहर के देशों में, अभी आपका एक जो बाहर के लिए टीमें जो बनाई जाती हैं उसमें इसका नाम रहता है, भी म्यांमार में आया था, उसके पहले तुर्की में आया था, अलग अलग देशों में आता है। तो अब इंडिया में विजन हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे अच्छे हों, वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन फिर भी जब मानसून डिप्लॉयमेंट होता है अपने नागरिकों के लिए एनडीआरएफ बीच में आते हैं, सभी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो चलो इसमें ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग ट्रेनिंग के पार्ट पे जाते हैं मॉड्यूल में। इसका गठन जो है क्यों करा, पहले ऐसे ही आ जाता था बाहर लोग, उसको दे दिया जाने लगा राजस्व वालों को, बड़े मुश्किल से बचा पाते थे लोगों को। तो 2004 में जब ये सुनामी वगैरह आया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि आपदा आने से पहले हमें तैयारी करनी चाहिए, ड्यूटी करनी चाहिए और जब आपदा खत्म हो जाती है तब भी हमें ध्यान देना चाहिए। आपदा प्रबंधन तो मैं कर रहा हूँ कि हर क्लास 4 से डाल देना चाहिए सब्जेक्ट में, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन डिजास्टर से लड़ने की तैयारी हम लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा शासन प्रशासन से जोर दिया जा रहा है आपदा प्रबंधन के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी भी हो गई है। बहुत एक्सरसाइज कई कम ज़्यादा आया, आपको साल भर में रहेगा क्लास का लेकर के जा रहे हैं आप, बस जा रहे हैं कहीं पुरान पास किसी का भी बस हो तो जा करके उससे भिड़ गया, टक्कर हो गई 2 बसों की आपस में। 2 बसों की टक्कर होने के बाद में क्या होता है कि चोट लग सकता है लोगों को, ठीक है। चोट लग जाएगा तो जो है उसको आप एक तो 12 को बुलाओगे, इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाओगे, लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह डॉक्टर उपलब्ध ही और बच्चों के लिए बच्चों को क्लास टीचर बना दिया जाता है, बच्चों में भी क्लास टीचर बना दिया जाता है। एक एक बच्चा एक करेगा, डील करेगा, एक से करेगा, क्योंकि हर जगह वैसे ही एनडीआरएफ भी हर जगह नहीं मौजूद रह सकते। तो आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे बर्फ में अगर में चोट लग गया तो आप कैसे मदद करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति के अंदर कितना ब्लड है, तो 5 से 6 ब्लड है, तो हमें क्या करना होगा, उस ब्लड को रोकना होता है, समझ गए। अब ब्लड
कैसे रोकेंगे आप? इधर से लीजिए, बच्चों को देखिए, यहाँ से लीजिए फोटो, वहाँ से। तो जो है आपको ब्लड रोकना है तो 4 मेथड है। पहला है कि जैसे मान लीजिए कि इनके हाथ में ब्लड जो है गिर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि आपके पास में रुमाल होगा, ठीक है, सभी के पास होता है ना, लगभग रुमाल होता है या कोई साफ कपड़ा है, तो उसको इस तरीके से बना करके और जिस जगह पे चोट लगी है उसी जगह को डायरेक्ट प्रेशर को बोलते हैं, उसी जगह को कस के हमें दबाना चाहिए। थोड़ी देर दबा देंगे तो अपना ब्लड फ्लोटिंग कर लेगा बीच में, तो उतनी देर में रुक सकता है। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो हाथ की अगर चोट है उसको हार्ट लेवल से ऊपर एलिवेशन कर देना है, ऊंचाई दे देना है। जब भी आपका हाथ कटता है, ऐसी चीजें आप करते हैं, आपका हाथ कट जाता है तो कोई ऐसे नीचे की तरफ करके भागने लगता है, उसको ऐसे ऊपर की तरफ कर लेना चाहिए। तो क्या होता है कि जो आपकी वेन और आर्टरीज से जो ब्लड का फ्लो है वो फ्लो क्या करेगा, ये रुक जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो आपके शरीर में जैसे ब्लड और बन रहा है तो कई जगह आपकी वेन और आर्टरीज की आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं कि उस जगह से रोकने से रुकेगा, हल्का हल्का सब फ्लो तोड़ना होता है। तो जैसे ये है इस जगह पे आपका होता है हाथ में, यहाँ से कस के दबाओ कि आगे का फ्लो जो है कम हो। अगर इसके बाद भी नहीं होता है, कई बार देखने को मिलता है कि पूरी उंगली ही कट गई है किसी की, या पूरा हाथ ही थ्रेसर वगैरह में चला गया और कट गया है, तो उसमें हमें गार्ड नॉट मारना होता है, गार्ड मारना जिसे बोलते हैं लोग। तो आप ज्यादा देर तक किसी को बांध देंगे तो उसको मतलब उसको उसी से पॉइजन फैल सकता है, तो उसमें क्रश सिंड्रोम हो सकता है। तो हमें कैसे करना है, भाई अगर उसका हाथ करके तो ऐसे डॉक्टर को बताओ, इन लोगों को देखना चाहिए। अब आप ऐसे बात कीजिए, बांधने के बाद में कोई आपके पास छोटा सा उसको ऐसे जो सिंपल गांठ होती है उसको ऐसे करके लगा लीजिए, उसमें तेल या कोई लकड़ी ऐसे फंसा लीजिए। आप लोग करते नहीं हो तो बीच में हाथ में ऐसे डालकर ऐसे कस लेते हो, जो बच्चे करते रहते हैं ना, ऐसे आपने कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि कस देना है आगे की तरफ से, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपने मान लो कि उसको 90 सेकंड तक उसको कस के रखा है, तो 5 सेकंड के लिए उसको हल्का सा छोड़ना है। और कोई भी मेडिकल का दूरी आदमी आ जाता है जो जानने वाला होता है, उसको बताना है कि मैंने इसको टोर्निकेट बोलते हैं इंग्लिश में, कि हमने इसको गांठ मारा था लेकिन हमने इसको 100 सेकंड में 90 सेकंड जो है इसको रोक के 95 सेकंड रोक के रखा, 5 सेकंड इसको मैंने खोल रखा था, ठीक है। तो उसको क्या होगा, जो क्रश सिंड्रोम होने वाला था, पॉइजन होने वाला था, वो नहीं होगा। उसकी आगे की बीच बीच में फ्लो रुकेगा, ब्लड क्लॉट करना होगा तो करेगा, तब रहेगा। मेन आपको होता है ब्लड को रोकने का, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इस तरीके से करके आप लोग किसी का ब्लड को रोक सकते हैं। अगली बात लीजिए कि इन्हीं को हेड इंजरी हुई है, लोग बोलते हैं कि हेलमेट लगा लो, लेकिन नहीं लगाता है, और बाइक वगैरह पे देखते हो लोग गिर जाता है तो लोग तो उसको वीडियो बनाता है, उसकी मदद नहीं करता है। आप पहले उसकी मदद करो फिर वीडियो डालो, तो सोशल मीडिया पे मदद करने के बाद, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए, अगर किसी को हेड पे इंजरी हुई है तो उसको क्या करेंगे, तो आपके पास अगर कोई कैंची वगैरह है या कुछ है तो उसके बाल को पहले हल्का सा जो है अगर उसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद सिर की चोट में, हाथ की चोट में जैसे मैंने बताया उसको कस के दबाना है, सिर की चोट में वहीं कस के नहीं दबाना है, क्योंकि आपके कई जो है वेल्स जा रही होती है, वो दबने से दिक्कत हो सकती है। तो आप उसको हल्का सा रख करके फिर क्या करिए कि ऐसे ट्रायंगुलर टाइप का बना लीजिए। जैसे बच्चियां यहाँ बैठी हैं, इनके पास में क्या है, दुपट्टे वगैरह हैं, बच्चे हैं उनके पास में रुमाल होता है या तो गमछा वगैरह रहता है अगर लोकल में घूम रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से उसे करते हुए और साइड से ले जाएंगे, इस तरीके से करके इसको पीछे की तरफ ले जा करके बांधना है, ठीक है। इसके लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो, आप मौके पे हो। भूकंप कुछ भी होता है तो भूकंप आ जाता है तो क्या करते हो, सिखाया जाता है कि हमें भूकंप पे क्या करना चाहिए कि जो हमारा अगर ऐसी बिल्डिंग है जिसमें बेड बोर्ड नहीं बने हुए हैं, टाइल और बीम नहीं बने हुए हैं, तो उसमें ये करना है कि आपको कोने की तरफ भागना है जहां से आपको वाइड स्पेस मिले। अगर गिर गया बिल्डिंग, कोई विद्यार्थी में कोई ऐसा भी भवन होगा जो थोड़ा सी उसकी पुराना हो गया होगा,
तो बच्चे वहाँ भी जाते रहते हैं एक मना करने के बावजूद। तो भूकंप आएगा तो इतना टाइम आपको पास नहीं मिलेगा कि आप दूर हो, तो जैसे यहाँ हो तो बस इतना टाइम हो सकता है कि आप उस कोने तक तो भाग ही सकते हो, लेकिन उस गेट से निकल नहीं पाओगे। तो आपको ये देखना है कि वाइड स्पेस, मतलब जो खाली जगह कहाँ बनेगा उधर भाग के जाना है। देखना घर भी कभी गिरता है तो क्या करता है कि कोने की तरफ रह जाता है, उधर में थोड़ा बहुत जगह। हम लोगों ने बहुत लोगों का रेस्क्यू किया है, उसमें हमें जब भी कोई जिंदा व्यक्ति मिलता है और कोई होने में बचा रहता है वो बच जाता है। तो ये चीज है कि आपको ये चीज जानकारी हो, अगर उसका सिर फूट गया है तो इस तरीके से आप लोग मान सकते कुछ है इसमें, इसीलिए आप लोगों से नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए आपने ऐसे इसको बांध दिया और ठीक है सर, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे लगा दिए, ठीक है, छोड़ दीजिए वहीं पहले। अब अगर इनके हाथ में भी फ्रैक्चर है तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि इनके हाथ में हाथ भी इनका टूट गया है, यही है इधर ये स्कूल में आपको कबड्डी वगैरह खेल रहे होंगे, खेल वगैरह का पीरियड होगा, हाथ टूट गया तो क्या होता है कि आपकी जो हड्डियां बनी होती है किसकी होती है? कैल्शियम की होती है। और जो आपके वो है नस वगैरह जो है वो तो सेल्स अच्छी है, वो कमजोर होती है। तो अगर वो कट करके आपके दूसरे नसों को कट कर देगा तो इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो जाता है, अंदर ही काम हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर आपको हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये बायां हाथ मान लीजिए दाहिना हाथ टूट गया है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। इसमें कुछ है उसका गमछे वगैरह आपके पास है तो साइड से ऐसे करके हाथ को ऐसे लगा दीजिए। अब इनका हाथ ऐसे हो गया, नहीं तो क्या करता गाँव ऐसे हाथ को खींचने लगता है कि तो सीधा करता है, मैंने देखा है बचपन में। तो मुझे लगता है कि बहुत हम लोग गलत करते हैं। और इसको साइड से ऐसे करके और बांध दीजिए।